आप सभी को जय मसीह की आज के आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु की आराधना करने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए बड़े उत्साहित होंगे। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 118 अध्याय 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। हालेलुया। भजनकार कहता है परमेश्वर मेरा बल है। जब मैं उसकी आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ तो मुझे ताकत मिलती है। वो कहता मेरा भजन का विषय वो ही है। उसने मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य किए, उपकार किए जिनको मैं भूल नहीं सकता। उनके बदले मेरी स्तुति उसको, परमेश्वर को भाए। वो ऐसे बोलते हैं, भजनकार ऐसे कहता है, वो कहता वो मेरा उद्धारक है, उसी के द्वारा मुझे पापों से क्षमा मिली है, उसी के द्वारा मुझे छुटकारा हुआ है। हालेलुया। उसके जीवन में, भजनकार के जीवन में ऐसे प्रभु के लिए उत्साह है। मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं, और जो पिछले प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं उनको याद करके आइए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम छोटे से दुआ करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। जो भी लोग परमेश्वर आराधना सभा में, आराधना में प्रभु शामिल हुए हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु सबको प्रभु आत्मा में भरपूर कर, ताकि हम सब मिलके तेरी आराधना करें और तेरे नाम को ऊंचा उठाएं और तेरा पवित्र आत्मा में भर ले। प्रभु जी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए समय है हम मिलके आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं मुझ पर। हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मेरा नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई,
करुणा भलाई तेरी। विश्वास के साथ डिक्लेयर करें, सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम। सारी आदर सारा महिमा हमसे दे। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा। ये समय है इस सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुनने का, और इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से हैं। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस कलीसिया की आराधना सभा होती है। हर रविवार को सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सेक्टर 21C में सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। हर रविवार को शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7:30 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5 बजे होती है। हर शुक्रवार को
शाम 6:30 बजे सेक्टर 21C ग्रेस चर्च में प्रार्थना और आराधना की सभा होती है। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा, आप व्यक्तिगत रूप से इस प्रार्थना और आराधना का हिस्सा बने और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाएं। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि ये सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, जैसे फेसबुक और यूट्यूब। यदि आप व्यक्तिगत रूप से इस प्रार्थना और आराधना की सभा में शामिल होने में असमर्थ हैं, तो आप जरूर YouTube और Facebook के माध्यम से शुक्रवार की प्रार्थना और आराधना सभा का हिस्सा बने। प्रतिदिन प्रार्थना का दल और पार्श्वानों का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है, इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को लिखें और अपने क्षेत्रीय पार्श्वान को दें। यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने प्रार्थना निवेदन को साझा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से ग्रेस कलीसिया एक आत्मिक विचार को प्रस्तुत करती है। यदि आप किसी भी कलीसिया में जाने में असमर्थ हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप जरूर इस आत्मिक विचार का हिस्सा बने और प्रभु की आशीषों को पाएं। इस सप्ताह के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रियो परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। हम जानते हैं जब हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश देते हैं, प्रभु हमें आशीषित देता है, आशीष करता है, हमें बरकत देता है। मेरे साथ एक वचन लिखा लेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय उसका 17 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हर एक पुरुष, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर उसको आशीष देता है, जो परमेश्वर उसको आशीष देता है, उसमें से वो परमेश्वर के राज के लिए बोया करे, प्रभु के राज के लिए दिया करे। हालेलुया। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, इतिहास की पुस्तक जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है, प्रभु मैं और मेरी प्रजा क्या है, मुझे तेरी ओर से मिला है कि मैं तुझे दे सकूं। हालेलुया। उसी प्रकार का जीवन हमारा है कि परमेश्वर ने हमें जो भरपूरी दी है, अपनी आशीषों को दी है, उसी आशीष में से आज जैसे परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ हमें आशीषित करता है, आज हमारा कार्य है, हमारा ये काम है कि हम भी उस विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के राज्य के लिए बोएं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। आइए हम छोटे से दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, इस समय दुआ करते हैं प्रभु, जो भी लोग आज तेरे राज्य के लिए बो रहे हैं प्रभु जी, मेरे यीशु के नाम में दुआ है प्रभु, उनके खत्तों को भरा रख, तमाम ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर पिता। यदि कोई भी ऐसी फाइनेंशियली ज़रूरतों से प्रभु संघर्ष कर रहे हैं, उन सारी ज़रूरतों को तो पूरा करना परमेश्वर पिता। और जो बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं है, वो नहीं दे पा रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु, उनकी अपने ज़रूरतों को उनके जीवन में खोल, ताकि वो आने वाले समय में तेरे राज्य के लिए बोएं और तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। शुक्र करते हैं तूने हमारी दुआ को सुना है, और ये सारी दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचन से मनन करने का। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 123 का 1 से लेकर 4 पद तक हम पढ़ेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसा ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सूखे लोगों के ठट्ठों से और अंधकार के अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हम इसमें इस प्रकार से देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है,
इसमें कहता है कि मैं जैसे जो है स्वामी की और स्वामिनी के हाथ की ओर उनके दास दासियों की आंखें लगे रहते हैं कि मुझे वहाँ से सहायता मिलेगी, मुझे वहाँ से कुछ तो मिलेगा। उसी प्रकार से भजन लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी आंखें अपने यहोवा की ओर लगाता हूँ, उसकी ओर मैं लगाता हूँ, क्योंकि मेरी सहायता वहीं से मिलेगी। उसी प्रकार से आज हम हमारे जीवन में जब ज़रूरतें होती है, हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ों की नीड होती है, तो उस समय हम अपने नज़र को आप किसकी ओर लगाते हैं? या किसी इंसान की ओर, या किसी वस्तु की ओर, या किसी चीज़ों की ओर। इसमें भजन लिखने वाला कहता है, जब मेरे ज़रूरतें होती है मैं अपनी आंखें को प्रभु की ओर लगाऊंगा। जैसे भजन संहिता 121 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उस समय हम अपनी आंखें को, अपने भरोसा को, अपनी ज़रूरत के लिए हम किसके पास जाते हैं भागकर? मेरे प्रिय, हो सकता है कि आप मनुष्य के पास जाए, आज आपके हेल्प करे, कल आपको हेल्प करे, हमेशा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आज आप उनके पास जाएंगे, कुछ समय आपकी बातों को सुने और कुछ समय के बाद आपकी बातों को इनकार कर दे, न सुने, आपकी ज़रूरत को पूरा ना कर पाए। लेकिन एक परमेश्वर है, जब भी आप उसको पुकारते हैं, जब भी आप उसके पास जाते हैं, आपके नीड को लेकर, अपने ज़रूरत को लेकर, अपने समस्याओं को लेकर, अपने परेशानी को लेकर, वो कभी भी आपको इनकार नहीं करता है। वो हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम जब भी आप उसको पुकारेंगे, आपकी प्रार्थना को, आपकी विनती को, आपकी ज़रूरत को वो पूरा करता है, क्योंकि वचन कहता है वो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो सारे दुनिया का बनाने वाला, सारे चीज़ों को बनाने वाला आपकी ज़रूरत को पूरा क्यों ना करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर की में समर्पित करना है। जब भी हमें नीड होता है, परमेश्वर की ओर अपने नज़र को लगाए। जिस प्रकार से इसमें कहता है, मैं अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाता हूँ। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं, अपने धन पर, अपने चीज़ों पर, अपने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर वो भरोसा रखते हैं और वहीं पर उनका आंखें टिका हुआ होता है। लेकिन आज हमें अपने आप को देखना है, आज हमारा नज़र किस पर है, आज हमारा भरोसा किस पर है। जब भी हम परेशानी में होते हैं, जब भी हमें ज़रूरत में होते हैं, हम किसके पास भाग कर जाते हैं, या हम किसके पास जाकर पुकारते हैं, या फिर हम अपने नज़र को किसकी ओर लगाते हैं। यदि आज तक आपने परमेश्वर की ओर आपने नज़र को नहीं लगाया है, ये समय है आपने नज़र को प्रभु की ओर लगाए। या आज तक आपने किसी इंसान पर भरोसा रखा है, या फिर वहाँ उन पर आपने नज़र को लगा, आपने निराशाएं मिला है, या आपको इनकार मिला है, या आपको वहाँ से कुछ भी सहायता न मिला हो, या वहाँ से आपको निराशाएं मिला हो, ये समय है परमेश्वर की ओर आपने नज़र को लगाए, परमेश्वर की ओर अपने भरोसा को रखे। वो परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित होना नहीं देता है, कभी भी आपको निराश होना नहीं देता है, जब भी आप उसको पुकारेंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, और जब तक मुझे न मिले तब तक मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता रहूँगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर अपने भरोसा को रखते हैं, वो परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। जब भी हम ज़रूरत में होते हैं, परमेश्वर के पास भाग कर जाइए, परमेश्वर को सबसे पहले परमेश्वर को पुकारिए, वो परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। आइए इस समय हम अपने ध्यान को, अपने जो वचन को अभी हमने देखा है उसकी ओर अपने ध्यान को लगाए। आज आप, ये हो सकता है कि बहुत सारे परिस्थितियों में होकर गुजर रहे हैं, बहुत सारे ज़रूरत में होकर गुजर रहे हैं। आइए इस समय उस परमेश्वर के वचन की ओर मनन करे, प्रभु से कहे, प्रभु मेरे ये ज़रूरत है, लेकिन मुझे हर तरफ से मुझे निराशाएं मिला है, हर तरफ से मेरी ये ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाई है, जिस पर मैंने भरोसा रखा है वहाँ से मुझे निराशाएं मिला है, या फिर जिस पर मैंने बहुत अधिक भरोसा किया है, हाँ मुझे लगा था कि वहाँ से मदद मिलेगा, वहाँ से भी निराशाएं मिला है। ये समय है अपने नज़र को प्रभु की ओर लगाए, वो परमेश्वर आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा।
हमें अपने नज़र को परमेश्वर की ओर उठाए, उस पर लगाए। वो परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो संसारिक हो। वो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर हमारी ज़रूरत। वचन कहता है तुम धर्म राज्य की खोजी करो, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। यदि आज हम परमेश्वर की खोजी बनते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आज हमने सीखा परमेश्वर पिता भजन संहिता से कि किस प्रकार से वो कहता है कि जिस प्रकार से जो दास और दासियां जो है अपने स्वामी और स्वामिनी के हाथ की ओर लगाए उनके अपने नज़र को लगाते हैं ताकि हाँ मुझे वहाँ से सहायता मिलेगा। परमेश्वर उसी प्रकार से आज हम अपने नज़र को तेरी ओर लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें विश्वास है कि सहायता केवल आपकी ओर से मिलती है। परमेश्वर प्रभु, हम अपने सारे ज़रूरत को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं। आज हम अपने सारे नीड को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं। हमें पता है परमेश्वर पिता, आप यहोवा ईरे है, आप पूरा करने वाला परमेश्वर पिता है। जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं, हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक की ज़रूरत को आप पूरा करें। वो परमेश्वर अपने नज़र को तेरी ओर लगाने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हर बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।